ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। क्या लिखा है इसमें देखो, लिखा ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप। एक मैन है, इस शिप के डेक पर है, वो वाटर लेवल से कितना कह रहा है, 16 मीटर ऊंचा है वाटर लेवल से। सॉरी, उसके बाद क्या है, अबव द वाटर लेवल ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, कहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन, और डिप्रेशन बोल रहा है तुम्हारा क्लिफ। ये मेरा क्या है, क्लिफ है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है 30 डिग्री बराबर। हमसे पूछा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप। इस शिप से, इस शिप जहाँ पर ये मेन खड़ा है वहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, और नेक्स्ट पूछा है हाइट ऑफ द क्लिफ क्या होगा। दो बातें हमसे पूछी है, तो हम मान लेते हैं कि शिप और ये जो क्लिफ है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लिया x, और हाइट ऑफ द क्लिफ उसको माना हमने y। हाइट ऑफ द क्लिफ को क्या मान लिया, y। ओके, अब इसको नेमिंग कर लेते हैं। ये है A, B, C, D और इस पॉइंट का नाम दिया E बराबर। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे ये जो 16 है तो यहाँ पर BC भी क्या होगा आपका 16 मीटर होगा। अगर ये पूरा लेंथ y माने हैं और ये 16 है तो जैसी बात है AB का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, y माइनस 16 इतना होगा। ओके, तो BE का भी डिस्टेंस DC का जितना है लेंथ उतना यहाँ पर भी होगा, यानी कि ये भी पार्ट कितना हो जाएगा, x होगा बराबर। अब इतना सारा डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं क्या लेट किए हैं। लेट x be the distance between ship and cliff। ओके, क्लिफ नहीं, फुट ऑफ द क्लिफ, फुट ऑफ द क्लिफ। x be the distance between ship and foot of the cliff, and y be the height of cliff। ओके ठीक है, अब हम लोग आते हैं, पहले इस ट्रायंगल को लेंगे। ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ACD। इसमें ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर है ED, परपेंडिकुलर बाई बेस DC इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan। एंगल कितना है इस ट्रायंगल का, 30 डिग्री, ठीक है। ओके, और यहाँ पे कितना ED कितना, 16, DC कितना लिए x, और ये हो गया तुम्हारा 1/√3। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 16√3 मीटर, ये x आ गया। यानी कि तो पहला आंसर हो गया हमारा, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना, 16√3। ओके, अब हम लेंगे ये ट्रायंगल AEB। फ्रॉम ट्रायंगल AEB, इस ट्रायंगल में AB जो है वो परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर है, और BE क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ये बेस हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। तो AB का वैल्यू कितना लिखते हैं, y माइनस 16 डिवाइडेड बाई EB। EB मतलब कितना है, x है। EB कितना है, x। अगर ये x है तो ये भी लेंथ x होगा, और यहाँ पे क्या होगा, √3। सिंपल। अब क्या कर देते हैं, x का वैल्यू
कितना है 16√3 यहाँ डाल देते हैं √3, यहाँ लिख देते हैं कि x इक्वल टू कितना है 16√3 मीटर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y माइनस 16 यहाँ पर क्या हो गया √3 यानी 16 इंटू √3। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 6 3 जा 48 प्लस 6, इसको जोड़ दो कितना हो गया 8 6 14 5 50 1 5 60 64 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन साहब बोला कि एक जो मेन है वो डेक पे है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है क्लिफ का 60 डिग्री, और उसी क्लिफ का जो टॉप है वो कितना है 30 डिग्री। तो हमसे पूछा गया कि इसका जो ये जो क्लिफ है यानी माउंटेन है, ये वाला पूरा पार्ट AC उस का हाइट क्या होगा, और उन दोनों का बीच का मतलब बोट है शिप है और इसके फुट से बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये हमने निकाल लिया, एक आंसर ये हो गया यहाँ पे ये वाला, और दूसरा आंसर ये है। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।